एक तरफ आपको देखिए साफ साफ लिखा हुआ है न्यू सिलेबस और एक तरफ साफ साफ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ओल्ड सिलेबस। एनआईएस बोर्ड ने एक ऑफिशियल नोटिस दिया था जिस नोटिस में ये कहा गया था कि अप्रैल 2025 में जो सिलेबस होगा वो नया सिलेबस होगा और जो अक्टूबर 2024 तक के एग्जाम के सिलेबस होंगे उसमें ओल्ड सिलेबस भी आएगा। तो किन बच्चों के लिए ओल्ड सिलेबस आएगा, किन बच्चों के लिए न्यू सिलेबस आएगा, आखिर न्यू सिलेबस में क्या बदलाव किया गया है, किन किन सब्जेक्ट्स में चेंजेस किया गया है, ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे YouTube चैनल पे हमने बहुत सारे कंटेंट आपके लिए दिया है जो बड़ा यूजफुल है और मैं जानता हूँ कि ये टॉपिक हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी हर वीडियो के स्टार्टिंग में मैं कुछ इंपॉर्टेंट यूट्यूब वीडियोज के बारे में आपको बताना चाहूँगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पैसों से क्या एनआईएस में एग्जाम पास कर सकते हैं, अक्टूबर एग्जाम के लिए लास्ट स्ट्रेटेजी कैसे हम बना सकते हैं, एनआईएस में पास करना है तो कितना मिनिमम मार्क्स लाना होगा, और कुछ हम शॉर्ट्स भी यहाँ देते हैं जैसे कि ये एक्सपेरिमेंट वाला जो नए नए शॉर्ट्स हम ला रहे हैं, कुछ मोटिवेशनल जो हमारे स्टूडेंट बना के भेजते हैं जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे रिजल्ट वाले शॉर्ट्स जो देखते हैं तो आपको लगता है कि आपका भी रिजल्ट अच्छा आ सकता है। इसके अलावा मैराथन के वीडियोज भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा जिसमें 7 घंटे से ऊपर का महा मैराथन, केमिस्ट्री का, पेंटिंग के भी आपको यहाँ पर क्लासेस मिल जाते हैं, साइकोलॉजी का आपको मिल जाता है, इसके अलावा हिंदी का भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। और आगे बात करें यहाँ पर तो हमारे जो सीएल सर है मैथमेटिक्स वो बड़े अच्छे तरीके से अभी बेस्ट फैकल्टी के रूप में पढ़ा रहे हैं, उनका लाभ आप ले सकते हैं। क्लास 10th के हैं तो भी हमने आपके लिए एक अलग चैनल बनाया है और इस चैनल पर भी हम बहुत सारे कंटेंट आपको देते रहते हैं। ये देखिए ये एनआईएस बोर्ड का ऑफिशियल नोटिस था जो कि रिलीज किया गया था 11 तारीख पहला महीना 2024 यानी 11 जनवरी को ये नोटिस आया था। इस नोटिस में एनआईएस बोर्ड ने कुछ बातें कही थी। क्या बातें कही थी ये जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कहा गया था द एनआईएस हैज रिवाइज्ड द सिलेबस एंड स्टडी मटेरियल ऑफ सीनियर सेकेंडरी कोर्स इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे? वो था आपका हिंदी 301, जियोग्राफी 316, बिजनेस स्टडीज 319, साइकोलॉजी 328 एंड पेंटिंग 332। ये सब्जेक्ट्स थे जिनमें चेंजेस किए गए थे। इनमें उन्होंने कहा था कि आपका जो एग्जाम होगा अप्रैल मई 2024 का जो कि हो चुका है उसमें 2 सेट्स क्वेश्चन पेपर के आपको दिए जाएंगे। कितने सेट? 2 सेट दिए जाएंगे। और अक्टूबर नवंबर 2024 में जो होगा उसमें भी यही 2 सेट दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और कंफ्यूजन यहां पर यह था ये किन बच्चों के लिए था, आपको ये समझना पड़ेगा। लर्नर्स ऑफ प्रीवियस ईयर एडमिशन, यानी कि जिन बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन अक्टूबर 2023 एग्जाम से पहले जिन बच्चों ने भी अपना एडमिशन लिया था एनआईएस बोर्ड में, ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चों ने भी लिया था प्रीवियस ईयर एडमिशन जिन्होंने भी लिया था उन बच्चों को इन सब्जेक्ट्स में ओल्ड सिलेबस आएगा और वो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही गई थी कि अप्रैल और मई का जो एग्जाम 2025 में होगा वहाँ से चाहे वो ओल्ड स्टूडेंट हो या फिर वो न्यू स्टूडेंट हो दोनों के लिए एक जैसे क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे। अब यहाँ कन्फ्यूजन आता है इस चीज़ को लेकर कि हमारा सेशन कैसा होता है। देखिए अगर मैं सेशन की बात करना चाहूँ यहाँ पर तो एक सेशन 2023-24 है जिसमें आपने देखा कि अप्रैल का एग्जाम हो गया। यहाँ अक्टूबर के एग्जाम की बात करते हैं 2024 का, ये भी आपका 2023-24 सेशन में ही जाता है, यानी कि ये किस सेशन का कहलाएगा? 2023-24 का। लेकिन जो एग्जाम अभी अप्रैल में होगा यानी कि अप्रैल 2025 में जो एग्जाम होगा वो कौन सा सेशन कहलाएगा? तो ये सेशन कहलाएगा आपका 2024-25 का। यानी जो बच्चे अप्रैल 2025 में एग्जाम दे रहे हैं उनको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन जो बच्चे अक्टूबर 2024 में एग्जाम दे रहे हैं उनको बहुत ही अलर्ट रहने की जरूरत है। अब यहाँ पर एक और सवाल है कि आखिर एनआईएस बोर्ड में सिलेबस की बात करें तो क्या सिस्टम है सिलेबस का। देखिए एक तो यहाँ पर ओल्ड सिलेबस है, एक यहाँ पर न्यू सिलेबस है। देखिए अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस यहाँ पर क्या था, जो अपना पी का वेटेज था वो था 80% और जो अपना टीएमए का वेटेज था वो था 20%। अब इन्होंने नए वाले सिलेबस में क्या कर दिया है कि जो पी वाला वेटेज था इसको 60% कर दिया है और जो टीएमए वाला वेटेज है इसको इन्होंने 40% कर दिया है। अब आपको यहाँ पर यह समझना है कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन हाँ अगर किसी सब्जेक्ट की बुक ही बदल जाए, किसी सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं पूरा चैप्टर ही बदल जाए, कुछ चैप्टर सेम रहे, तो ऐसे कंडीशन में जो ओल्ड सिलेबस है वो अपने आप में एक चैलेंजिंग हो जाता है। तो मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा,
जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने 2023 में एडमिशन लिया था अक्टूबर 2023 से पहले, उन बच्चों का जिन सब्जेक्ट्स के बारे में हमने आपको बताया है उसमें आपको ओल्ड सिलेबस पढ़ना होगा। मैं आपको एक सैंपल के रूप में हिंदी का दिखाना चाहूँगा जो अप्रैल 2024 में आया था। ये दो क्वेश्चन पेपर अलग अलग है, दो अलग अलग सेट हैं जो अप्रैल 2024 में आए थे। एक तरफ आपको देखिए साफ साफ लिखा हुआ है न्यू सिलेबस और एक तरफ साफ साफ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ओल्ड सिलेबस। अब देखिए दोनों में टाइमिंग 3 घंटे का है, टोटल मार्किंग भी 100 मार्क्स का है, लेकिन कुछ चीज़ें फ़र्क हैं। जैसे इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस 34 है और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 38 है। इसके अलावा आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ 1 से 20 यानी 20 क्वेश्चंस हैं जो MCQ में आते हैं और यहाँ पर आप देखते हैं कि प्रश्न संख्या 1 से 17 तक और 32 से 34 तक बहुविकल्पी प्रश्न है। यानी पैटर्न में फर्क आपको दिखता है और नो डाउट क्योंकि बुक बदल चुकी है, नई आ चुकी है, तो यहाँ क्वेश्चंस में भी फर्क देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें मैंने आपको इसलिए यहाँ पर दिखाई है ताकि आप भी अलर्ट रहें और अगर आप ऐसे स्टूडेंट की लिस्ट में आते हैं तो आपको भी ओल्ड सिलेबस पढ़ना चाहिए। और बाकी जिन बच्चों ने भी अपना रजिस्ट्रेशन अक्टूबर 2023 के बाद करवाया है या जो डायरेक्टली अप्रैल 2025 में एडमिट लिया है जिन्होंने, उनका कोई इशू वाली बात नहीं है। जिन्होंने अक्टूबर 2024 के लिए भी एडमिशन लिया है लेकिन वो बाद में लिया है तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं, उनका भी न्यू ही आएगा, फिर उनको ओल्ड का कोई लफड़ा नहीं है। फिर भी कोई डाउट आपके पास रह जाता है तो आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर एडमिशन से रिलेटेड कोई टेक्निकल इशू है तो आप हमें 9289377247 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर स्टडी मटेरियल्स के रिगार्डिंग कोई है तो आप 9643480201 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जनरल इंक्वायरी के लिए एक और नंबर हमने आपको दिया है। ये देखिए NIS एडमिशन के बाद जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं कि हमें पढ़ाई करनी है, घर बैठे हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, सही वे में करना है, 80-90% लाना है, तो उन बच्चों के लिए क्रैश कोर्स अवेलेबल है हमारे ऐप में और अभी बहुत सारे कॉम्बो पैक ऑफर चल रहा है जो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो इसी के साथ आज की सेशन को हम यहीं पर बाइंड अप करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आज का ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आप सही तरीके से NIS में आपका सिलेबस है उसको पढ़कर एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।